सो दोस्तों, वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान। कीप डिस्कवर कीप लर्न। टारगेट आरएस प्री 2023 अपना बैच चल रहा है, जिसमें अपने सूजस करेंगे जुलाई की 2023 की। हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया था दोस्तों, अगस्त की सूजस की थी, जिसका टॉपिक आर्ट एंड कल्चर था। इनके क्या है कि हर महीने के अलग अलग थीम होती है, तो पर्यावरण पे है ये जो आपकी जो जुलाई वाली सूजस है। तो पर्यावरण के संबंधित जितने भी टॉपिक है ना, अपने मोटे मोटी चीजें यहाँ पे कवर कर लेंगे टॉप 10 एमसीक्यू के फॉर्म में। तो सबसे पहले अपने पहले पर्सन की बात करते हैं। तो पहला पर्सन आपका कहता है कि ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान टॉपर की बात करते हैं। तो इस योजना के तहत प्रदेश में कितने पौधे लगाए जाना तय है। तो दोस्तों यहाँ पे 5 करोड़ टोटल यहाँ पे आपके जो 2023-24 है इसमें लगाने जाने प्रस्तावित है। वैसे ये योजना की अगर अपने बात करें दोस्तों, बात करें तो भारत में ये शुरू की गई थी सबसे पहले, और इसको शुरू किया गया था किस नाम से, वन के बाहर पेड़ नाम से। क्या, वन के बाहर पेड़ नाम से इसको शुरू किया गया था, जिसे अपने ट्री आउट फॉरेस्ट लिख सकते हैं, आउटसाइड फॉरेस्ट। ठीक है, और कब शुरू किया गया था, 9 सितंबर 2022 को दोस्तों ये आपके शुरू किया जाता है इसको। ठीक है, अब इसके बाद अपने बात करते हैं किसकी, 5 करोड़ आपको लगाए जाएंगे। अब इसमें क्या है कि 1-1 करोड़ सबको बांट दिए, 1 करोड़ ग्राम पंचायतों को, 1 करोड़ नगर पालिका, 1 करोड़ नगर विकास न्यास हो गए, नगर परिषद, नगर निगम, इन सबको 1-1 करोड़। ठीक है, अब इन पौधों के में भी आपको क्या है कि 6 महीने का है, जो 6 महीने में बड़ा हो जाता है उसे 9 रुपए प्रति पौधा, जो 12 महीने में बड़ा हो रहा है उसे पर इतना नहीं याद रखना, 5 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे, इतना याद रखना है बस। ठीक है, अब अपने चलते हैं दूसरे पर्सन पे कि राजस्थान का जो पहला बर्ड पार्क है, पूरा नहीं लिखा गया सॉरी, तो ये पहला बर्ड पार्क लिख दो इसको आप। इसका उद्घाटन 12 मई 2022 को उदयपुर में किया गया। ये सभी को आपको पता होगा कौन से स्थान पर किया गया ये बताना है। तो दोस्तों गुलाब बाग में किया गया। ठीक है, तो गुलाब बाग में उदयपुर में बर्ड पार्क का उद्घाटन किया गया, राजस्थान के पहले बर्ड पार्क की अगर अपने बात करें तो। और 28 प्रजातियों के वहां पे पक्षी आपको देखने को मिलेंगे। अब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है दोस्तों, अब ये क्वेश्चन है ना बहुत पक्का आएगा आपके, देश का पहला एलईडी गार्डन बनाया जाएगा एलईडी लाइट का उपयोग करके, जैसे पेड़ बना दी, पक्षियों की आकृति बना दी ऐसे। तो ये कोटा में बनाया जाएगा, कहां पे, चंबल रिवर फ्रंट। अब दोस्तों जो कोटा है आपका, यहाँ पे चंबल नदी पे एक चंबल रिवर फ्रंट बन रहा है, दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट। तो ये चंबल रिवर फ्रंट क्या है, दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट, दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट। ठीक है, इसमें क्या है कि दोस्तों आपके सबसे बड़ी यहाँ पे चंबल माता की मूर्ति, जिसमें मार्बल यूज किया गया है वियतनाम का। तो दुनिया की सबसे बड़ी यहाँ पे सबसे बड़ी चंबल माता की मूर्ति यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, जिसमें जो मार्बल यूज किया गया है वो वियतनाम देश का यूज किया गया है। ठीक है, और दोस्तों इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे घाट भी बनाए गए हैं, जैसे राजस्थानी साहित्य घाट। ठीक है, अलग अलग से घाट। अपने को तो बस इतना ही याद रखना है कि जो चंबल रिवर फ्रंट है, चंबल नदी पे कोटा में बन रहा है, देश का पहला एलईडी गार्डन यहाँ पे इसके अंदर ही बनाया जा रहा है। इतना आप याद रख लेना, आपका काम हो जाएगा। अब अपने बात करेंगे दोस्तों नलदेश्वर महादेव का मंदिर यहाँ पे कौन से अभयारण्य में स्थित है। तो अब अपने बात करेंगे दोस्तों नलदेश्वर महादेव सरिस्का अभयारण्य में स्थित है। इसके अलावा दोस्तों आपको सरिस्का अभयारण्य में क्या क्या चीजें मिलेगी देखने को, सिल्लीसेड झील मिल जाएगी, ये बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। सिल्लीसेड, 1 सेकेंड, सिल्लीसेड झील। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको पांडुपोल मिल जाएगा, हनुमान मंदिर, पांडुपोल हनुमान मंदिर। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको ताल वृक्ष, ये सारी चीजें आपको सरिस्का अभयारण्य में मिलेगी। अब सरिस्का अभयारण्य के बारे में दोस्तों अपने कुछ बातें जान लेते हैं। अब दोस्तों जो सरिस्का आपका अभयारण्य आता है, तो
ये इसकी स्थापना की बात करें, सरिस्का अभयारण्य की स्थापना 1955 में हुई। ठीक है, और इसकी दोस्तों अगर अपने बात करें तो ये अलवर जिले में पड़ता है। कौन से जिले में? अलवर जिले में पड़ता है। और इसके अलावा दोस्तों जो इसमें जो दूसरी बाघ परियोजना है, ठीक है, राजस्थान में अभी तक 4 बाघ परियोजनाएं संचालित है, 5वीं प्रस्तावित है धौलपुर करौली वाली। तो इसमें जो बाघ परियोजना है इसकी शुरुआत कब की गई? बाघ परियोजना, और ये वाली बाघ परियोजना राजस्थान की सेकंड बाघ परियोजना थी दोस्तों, जो आपके 1978-79 में यहाँ पे शुरू की गई। कहाँ पे? सरिस्का में। ठीक है, ये ध्यान रखना है अपने को। और इसके अलावा अपने बस इतनी चीजें मेन है। ठीक है, सरिस्का के बारे में और कुछ नहीं याद रखना, इसका क्षेत्रफल वगैरह अपने को इतना नहीं ध्यान रखना। मेन अपने यही है कि अलवर में स्थित है, तो ये सारी चीजें, सिलीसेट झील, पांडुपोल, ताल वृक्ष, ये सारी चीजें। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। निम्न में से कौन से कथन केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में सत्य है? तो केवलादेव भी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में दोस्तों 3 राष्ट्रीय उद्यान है, रणथंभौर, केवलादेव और मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, नेशनल पार्क की मैं बात करता हूँ, आपके राष्ट्रीय उद्यान की। अब अपने इसमें को क्या है कि 1956 में रक्षित वन घोषित किया गया। बिल्कुल सही बात है, इसको 1956 में ही। और रामसर साइट इसको दोस्तों क्या है कि 1981 में घोषित किया गया केवलादेव को, ये भी बात सही है। और 1985 में इसे विश्व धरोहर की श्रेणी में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी घोषित किया गया, शामिल किया गया कह सकते हैं। तो सारे कथन सत्य हैं। इसके अलावा अगर अपने बात करें दोस्तों सरिस्का की, ठीक है, सरिस्का में आपके बाघ परियोजना भी है। ठीक है, ये भी 78-9 में चालू की गई। सॉरी, अपने केवलादेव की बात कर रहे हैं। ठीक है, सरिस्का की बात हमने पहले कर ली। तो केवलादेव के बारे में सारे कथन सत्य है। केवलादेव क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है। इसे का पूर्व नाम की पूछ लिया आपसे, पूर्व नाम, इसका पूर्व नाम की बात करें तो घना पक्षी विहार आता है दोस्तों, घना पक्षी विहार। इसके अलावा दोस्तों जो आपका केवलादेव है, इसे राष्ट्रीय उद्यान 1981 में घोषित किया गया, ये आपको याद रखना ही रखना है। इसके क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल की बात करें तो 28.73 वर्ग किलोमीटर आता है। ठीक है, इतना ही क्षेत्रफल है दोस्तों इसका। ये सबसे छोटा नेशनल पार्क है राजस्थान का। और यहाँ पे क्या है कि दोस्तों जो साइबेरिया, रूस व उत्तरी यूरोप से यहाँ पे आपके क्या है कि जो पक्षी आते हैं, जिसका नाम टिल्स, पिपिटस, लेपिवीर, ये नहीं याद रखना इतना आपको। मेन साइबेरियन सारस आता है। ठीक है, इतनी बातें याद रखनी है। और ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पे है? भरतपुर में है, भरतपुर जिले में ये पड़ेगा। ठीक है, अब अपने बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दोस्तों, 1 सेकेंड। तो दोस्तों अगला आपका क्वेश्चन है कि बजट 23-24 के अनुसार प्रत्येक जिले में कितनी लवकुश वाटिकाएं। पहले क्या है कि दोस्तों पिछले बजट में 1-1 की बात कही गई थी, बाद में इनको 1-1 बढ़ा दिया। अब हर जिले में आपको 2 लवकुश वाटिकाएं मिलेगी। ठीक है, बस इतना ही याद रखना है लवकुश वाटिकाओं के बारे में अपने को। अब अपने बात करते हैं डीग का नाम दोस्तों स्कंद पुराण में क्या मिलता है? डीग नया जिला बन चुका है जो कि भरतपुर से अलग होकर बना है। किससे? भरतपुर से अलग होकर बना है। और इसको पहले दिर्गपुर नाम से जाना जाता था। किस नाम से? दिर्गपुर नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट, राजस्थान में कुल कितने कंजर्वेशन रिजर्व है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आपका ऐसे नहीं आएगा कुल कितने कंजर्वेशन रिजर्व है, ये मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको सारी चीजें, मतलब कौन सा वाला बार बार पूछा जाता है, सारी बातें बताऊंगा। तो अभी तक दोस्तों क्या है कि मई 2023 तक 27 कंजर्वेशन रिजर्व आपके राजस्थान में है। ठीक है, अगर उसमें बात करें तो सबसे पहला बिसलपुर संरक्षण क्षेत्र था टोंक में। अगर आपसे सबसे पहला पूछ ले तो वो था आपके बिसलपुर संरक्षित क्षेत्र, जो आपके पड़ेगा कहां पे? टोंक जिले में। ठीक है, इसके बाद जोड़बीड़, गढ़वाड़ा अपने चलेंगे। अब मैप में देखते हैं आगे। तो ये यहाँ पे अपने जो जितने 27 के 27 कंजर्वेशन रिजर्व है दे रखे हैं। तो दोस्तों ये क्या है कि मैप आपका पुराने जिलों वाला मैप है। ठीक है, अपने को सिर्फ कंजर्वेशन रिजर्व याद रखने हैं, इस मकसद से बस ये मैप लिया गया है।
ठीक है, ऐसे मत देखना कि पुराना मैप है। तो देखो जोड़बीड़ आपके बीकानेर में आएगा, ठीक है, जोड़बीड़ आपके बीकानेर में आएगा। और जो आपका नेक्स्ट आता है कौन सा, खिंचन आता है एक, ये 24वां आपके था खिंचन, जो कि देश का पहला कुरंजा संरक्षित वन क्षेत्र है। ये खिंचन आपके कहां पे आएगा, जोधपुर में, जो कि आपका देश का पहला, जो जिससे साइबेरियन सार्स होता है उसको अपने यहाँ पे कुरंजा पक्षी बोलते हैं, देश का पहला कुरंजा पक्षी संरक्षित क्षेत्र। अब आपसे दोस्तों ये कैसे पूछेगा एग्जाम में, मैच करवाएगा कि जोड़बीड़ कहाँ पे है, बीड़ कहाँ पे है। तो ध्यान रखना जोड़बीड़ आपके बीकानेर में है, सीधा बीड़ पूछ ले तो आपके झुंझुनू में है। कहाँ पे है, झुंझुनू में है सीधा बीड़, ये रहा झुंझुनू में। इसके अलावा दोस्तों आपके झुंझुनू में आ जाएगा मनसा माता, बंसियाल खेतड़ी, बागोर बंसियाल खेतड़ी, और साकंबरी आपके सीकर झुंझुनू दोनों में आ जाएगा, ठीक है। और गोगेलाव बार बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, गोगेलाव रोटू दोनों याद रखने हैं, नागौर में है गोगेलाव और रोटू। इसके अलावा दोस्तों अगर अपने बात करें हुड्डा बिश्नोइया जोधपुर में हो जाएगा, जवाई बांध लेपट, जवाई बांध लेपट तो दोनों आपके कहाँ पे, पाली में हो जाएंगे, ठीक है। रणखार आपका जालोर में, ये भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, रणखार कहाँ पे है, जालोर में। सुंदा माता आपके जालोर सिरोही दोनों में आ जाएगा। वाड़ा खेड़ा आपके कहाँ पे दोस्तों, जो वाड़ा खेड़ा की बात करें तो ये आपके सिरोही में आ जाएगा। वाघ दर्रा आपके आ जाएगा दोस्तों उदयपुर में। इसके अलावा दोस्तों उम्मेदगंज आपके आ जाएगा कोटा में, शाहबाद, और ये लास्ट वाला है ना बांझ अमली, ये 27वां है। कौन सा है, जो 27वां अभी घोषित किया था, बांझ आमली संरक्षित क्षेत्र, जो कि 12 से है, बै से 12, बै से बांझ आमली, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। रामगढ़ सोरसेन भी 12 में है, रामगढ़ कुंजी सुनवास शाहबाद ये सारे 12 में है। इसके अलावा दोस्तों जो हमीरगढ़ है अभी आपके 26वां, तो आप अमीरगढ़ भीलवाड़ा में। और इसके अलावा बीड़ घास फूलिया कुर्द की बात करें तो ये भी आपके पड़ेगा भीलवाड़ा में। बिसलपुर आपका टोंक में पड़ी जाएगा, पहला था हमने पढ़ा था, ठीक है। अरवर आपका दोस्तों अजमेर में पड़ जाएगा, आमागढ़ आपके जयपुर में पड़ जाएगा। तो ये सारे 27 के 27 कंजर्वेशन रिजर्व हैं, ठीक है। अब इसमें से इंपॉर्टेंट कौन सा है मैं बता देता हूं, जो बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना दोस्तों, सबसे ज्यादा तो आपका ये गोगेलाव पूछा गया है एक तो, कि गोगेलाव कहाँ पे है संरक्षित क्षेत्र, तो गोगेलाव आपके नागौर में है, ठीक है। अपने लोग इसको क्या कि चूरू कर आते हैं गोगा जी से कनेक्ट करके। अब अपने बात करेंगे दोस्तों रोटू, रोटू भी आपके कहाँ पे है, नागौर में है। इसके अलावा दोस्तों सबसे ज्यादा संरक्षित क्षेत्र कहाँ पे है, तो झुंझुनू में है, ये ध्यान रखना, सबसे ज्यादा आपको झुंझुनू में मिलेंगे। रोटू के अलावा आपको दोस्तों याद रखना है कौन सा, एक याद रखना है आपको रणखार, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है, ये जालोर में है, बाकी याद ना हो ये जरूर याद रखना। रणखार के अलावा जो लेटेस्ट वाले 4 हैं, ठीक है, बांस आमली तो याद रखना ही रखना है आपको, जो आपके बांस आमली है ये आराम से याद रह जाएगा आपको। बांस आमली कहाँ पे है, 12 में। और अमीरगढ़ आपके भीलवाड़ा में, अमीरगढ़ भीलवाड़ा में। इसके अलावा खिंचन संरक्षित क्षेत्र देश का पहला हमने बताया जोधपुर में है, लेटेस्ट वाले आपको याद रखने हैं। अरवर अजमेर में है, ऐसे अजमेर ऐसे अरवर, ठीक है। वाड़ा खेड़ा आपके सिरोही में पड़ जाएगा, वाघ दर्रा उदयपुर में, ठीक है, पास पास में ही है, पहले वाड़ा आएगा फिर वाघ दर्रा आएगा, ठीक है। उसके बाद बीड़ घास फूलिया खुर्द भीलवाड़ा में है, बाकी मैंने आपको बताई दिए। लिस्ट आपकी मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा कंजर्वेशन रिजर्व की। अब अपने बात करेंगे राज्य में कुल कितने टाइगर रिजर्व है। दोस्तों 5वां प्रस्तावित है, अब तक 4 टाइगर रिजर्व है। सबसे पहला कौन सा आता है, सबसे पहला आपका आता है दोस्तों रणथंभौर, रणथंभौर टाइगर रिजर्व आता है, ठीक है, जो कि आपके सवाईमाधोपुर करौली क्षेत्र में पड़ता है। ये प्रारंभ किया गया था आपके 1973-74 में, ठीक है, वर्ष 1973-74 में। राजस्थान की प्रथम बाघ परियोजना पूछे तो रणथंभौर भी आएगी, राजस्थान की प्रथम बाघ परियोजना। 1 सेकेंड, राजस्थान की प्रथम बाघ परियोजना
और दूसरा अगर आपसे पूछे तो दोस्तों सरिस्का वाला है जो हमने पढ़ा था अभी, जो कि आपके 1978 79 में चालू, इनकी डेट जरूर याद रखनी है। फिर आपके तीसरा आ जाता है दोस्तों मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा हिल्स जो कि कोटा बूंदी झालावाड़ चित्तौड़गढ़ में है। फिर चौथा आपके आ जाता है रामगढ़ विसधारी, ठीक है, कौन सा, रामगढ़ विसधारी आ जाता है, ये आपके बूंदी भीलवाड़ा में है। और पांचवा आपको मैंने बता ही दिया प्रस्तावित है जो धौलपुर करौली, मतलब फाइनल है ये बनना, धौलपुर और करौली, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब अपने लास्ट क्वेश्चन है, उड़न गिलहरी निम्न में से किस अभयारण्य में आपको मिलेगी? तो दोस्तों सीता माता अभयारण्य आता है कहाँ पे, प्रतापगढ़ में, और यहाँ पे माता सीता का मंदिर भी आपको देखने को मिलेगा। तो उड़न गिलहरी आपको सीता माता अभयारण्य में देखने को मिलेगी, ठीक है। 1979 में इसको स्थापित किया गया था, स्थापना इसकी 1979 में की गई थी। मेन चौसिंगा उड़न गिलहरी इसी के लिए है, इसके अलावा औषधीय पादप, ठीक है, इसमें इसके अलावा चित्तौड़गढ़ उदयपुर का भी क्षेत्र आता है, मेन आपके प्रतापगढ़ है। तो इसी के साथ आपके दोस्तों ये सूजस है जो जुलाई वाली, इसके टॉप 10 यहाँ पे MCQ कंप्लीट होते हैं। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।